खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 4 समाज सेवी मित्रों ने सामूहिक रूप से मेडिकल कॉलेज में जाकर देहदान का संकल्प पत्र भरा। समाज सेवी एवं उद्योगपति मनोज लालवानी, अब्दुल हकीम, रमेश प्रजापति एवं उमेश पांडे ने सामूहिक रूप से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर एवं नोडल अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के समक्ष एक साथ देहदान का संकल्प पत्र भरा तथा समाज से देहदान के लिए आगे आने की अपील की। हमेशा बॉडी की जरूरत बनी रहती है। हमारे यहाँ पे अभी 200 छात्र छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है और नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमानुसार हमारे पास पर्याप्त संख्या में अभी बॉडीज़ है नहीं। आज 4 लोगों ने एक साथ देहदान का संकल्प पत्र भरा है और वो आप सभी समाजजनों से, न्यूज़पेपर से और इनसे प्रभावित हो गए, इनसे प्रेरित हो गए, इन्होंने ये कार्य किया। सर, लगातार देखा जा रहा है क्योंकि देहदान को लेकर लोगों में कुछ संशय भी होते हैं, ऐसे में उसमें उन्हें किस तरीके से हम देखिए, देहदान के लिए लोगों के मन में भय रहता है कि हमने एक बार देहदान का संकल्प पत्र भर दिया है तो वो कोई लीगल बाउंडिंग है या उनको ये काम करना ही पड़ेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देहदान का संकल्प पत्र भरना केवल मन का भाव है। आपको आज देहदान की प्रेरणा आप में आई और आपने देहदान का संकल्प पत्र भर दिया। देहदान का संकल्प पत्र भरने के बाद में हम लोग उसको देहदान का कार्ड इशू करते हैं जो भी देहदानी है, और हम लोग सबके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। कभी भी मृत्यु होती है तो उनके परिवार के लोग ही हमारे से संपर्क करते हैं और अंतिम समय, अंतिम निर्णय भी उन्हीं परिजनों का रहता है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो संकल्प पत्र भरने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको देहदान करना ही है। देहदान का संकल्प पत्र भरने का मतलब है कि आज आपका भाव था और आज आपने प्रतिज्ञा ली। जिस तरीके से चला है, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी बॉडी देखिए, हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हम लोग बॉडी का डिसेक्शन करवाते हैं और बच्चों को बॉडी के डिसेक्शन से प्रायोगिक कार्य सिखाते हैं। हम लोग बॉडी के लिए केवल देहदानियों पे डिपेंड रहते हैं। देहदान मृत शरीर जो है वो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको मार्केट से ख़रीदा जा सके, वो तो क्या ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो अगर हमें भविष्य में अच्छे और सक्षम चिकित्सक बनाने हैं तो उनको डेड बॉडी की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मेरी सभी समाज के लोगों से और ऐसे सभी लोगों से जो कि देहदान करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि वो लोग इस काम के लिए आगे आएँ और इस जागरूकता कार्यक्रम का भी हिस्सा बने और सभी ऐसे लोग जो हैं वो देहदान के लिए आगे आएँ। अभी जिले में लगभग कितनी अपने पास जो संकल्प भरा जा चुका है लोगों के? हमारे लगभग 75 लोगों ने यहाँ पे भी देहदान का संकल्प पत्र भर दिया है और लगभग 7 लोगों ने अभी तक देहदान किए हैं यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो देहदान हम जिन बॉडी हमने प्राप्त हुई है उनके परिजनों को हमने पिछले 2 साल से यानी जिला कलेक्टर महोदया के माध्यम से उनको सम्मानित भी किया है। तो आशा करता हूँ कि भविष्य में भी क्या है कि जो देह हमें प्राप्त होगी उनके परिजन जो हैं उनको हम जिला प्रशासन से सम्मानित कराने की कोशिश करेंगे। क्या जो देहदान जो है परिजन जो है किसी की मृत्यु होने के बाद भी कर सकते हैं सर? बिल्कुल, देहदान का संकल्प पत्र आप अपने जीवित रहते हुए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भर सकते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पूरे जीवन में ये कार्यक्रम देखते हैं और ये देहदान करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं किसी वजह से, और अंतिम समय में मरने वाले की जो इच्छा है उसके अनुरूप उसके निकटतम परिजन है, पत्नी, पति, बेटा, बेटी जो है वो एक एफिडेविट है वो भर के और देहदान कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देहदान का संकल्प जीवित रहते भी ले सकते हैं और मरता हुआ व्यक्ति अगर अपनी अंतिम इच्छा के तौर पे अगर देहदान करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुझे गीता सार से ये प्रेरणा मिली, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। मैं 12 वर्ष की उम्र से समाज सेवा कर रहा हूँ और समाज के प्रति मेरी इसी से जागरूकता आई और मैंने अपना देहदान किया। और लोगों से भी आप अपील करना चाहेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही से मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बॉडी की प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं प्रेरित होकर और सबों से ये अपील करता हूँ कि अपनी देहदान की। कई परिवारों में जो ये रूढ़िवादिता है कि जो परिवार हैं वो अपनी देहदान नहीं करने देते हैं, तो इसके बीच में आपके परिवार में भी कुछ ऐसा मैसेज दिया आपने? हाँ दिया। मैं प्रजापति समाज में अभी मृत्यु भोज पर हमने बैन लगा रखा है। मृत्यु भोज बंद है और आने वाले समय में भी हम और कुछ कठोर कार्रवाई करेंगे। मनोज लालवानी,
झालावाड़ शहर का निवासी हूँ। कल इंटरनेशनल आई डे था। हम चारों मित्रों ने बैठ कर के ये निर्णय लिया कि हमें नेत्र ही नहीं पूरे शरीर का दान करना चाहिए। इससे समाज को दो फायदे होंगे। एक तो जितने पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं तो उसमें बॉडीज़ की बहुत कमी है, तो अच्छा प्रशिक्षण मिल सकेगा और देश को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। दूसरा, हमारे देश के अंदर आज भी मृत्यु भोज के कई आयोजन होते हैं और उससे आर्थिक रूप से हानि होती है, उससे भी इस देश को छुटकारा मिल सकेगा। और मैं यही कामना करता हूँ और यही सबसे अपील करता हूँ कि हमारे देशवासी मिलके इस देहदान के कैंप को, इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। आपको ये देहदान की जो करने की प्रेरणा किससे मिली, मतलब कैसे ख्याल आया एकदम? काफ़ी समय से हम लोग सोचते आ रहे थे कि हमें भी कुछ करना चाहिए, नेत्रदान करें, देहदान करें। 7 साल की मेरी बालिका है जिसने कैंसर रोगियों के लिए अपने बालों का दान किया था, अपनी बुआ से, मेरी बहन से प्रेरणा लेकर के। उसी के चलते मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ मुझे भी देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए और अपनी बॉडी का, ऑर्गन्स का दान करना चाहिए। आपके साथ आपके साथियों ने भी देहदान का करने का फैसला लिया है? हाँ, कितने लोग हैं लगभग? 4 लोग हैं हम जिन लोगों ने सामूहिक रूप से देहदान किया।